सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बस आज खत्म नहीं, शुरुआत है। सादर जयनाथ दक्ष लक्षण के उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आपके पास। आप में सबको चिंता होगी माता जी के अपडेट, अभी थोड़ी देर पहले का स्वास्थ्य की अपडेट क्या है आज वह देंगे, पर उससे पहले आपको एक चित्र दिखा रहे हैं जिसने पूरे जैन समाज में दिल्ली पुलिस के भी कान खड़े कर दिए हैं। हालत ख़राब, ऐसा कैसे हो गया? उस लाल किले में अति सुरक्षित जगह है, जहाँ पर है, जहाँ पे सीपीएस का खुद का बड़ा ऑफिस है। कहते हैं लाल मंदिर में एक ईंट छत पे रख रहे थे, रखी ईंट नहीं थी, पहले पहुंच गए थे। इतनी ज़्यादा जगह जगह चप कैमरे लगे हुए हैं, अति संवेदनशील एरिया वहाँ पर भी चल रहा है। परसों 9 तारीख को चलेगा कार्यक्रम। मुनिषी पड़म सागर जी का संस्कार शिविर चल रहा है, हजारों हैं उसमें, हजारों। और उसमें वो भी है जिसने करोड़ों की चोरी परसों कर ली, पता भी नहीं चला किसी को। उत्तम तप के दिन उसने सफाई कर दी। दक्ष लक्षण के ऐसे बड़े मंच के ऊपर आज तक के इतिहास में नहीं सुना जैन समाज के में कि वहाँ ऐसी करोड़ों की चोरी कोई कर नहीं आ सकता है। कौन सा नटवरलाल है वो? कौन सा था बंटी बंटी पिक्चर में नाम सुने आपने? क्या वो है? किसी तरह कर गया। आज उसकी चित्र भी दिखाएंगे जो आपको अभी तक नहीं मालूम। पुलिस कह रही है पकड़ लाएंगे, कब पता चलेगा। बात उत्तम तप के दिन की, और जिस दिन, और सुनिए, उस दिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी भी थे। जब उनका आना होता है तो पूरी जगह कुत्ते सूंघते हैं, 4 जने आगे 4 जने पीछे, और पूरे पंडाल में नज़र होती है कोई टेढ़ी काम तो नहीं कर रहा है। इतनी सुरक्षा के बाद जहाँ सारे कैमरे थे वहाँ पर ये खेला हो गया। 9:30 से 10:30 के बीच में, 10 के बीच में ये सफाई हुई। जब ओम बिरला जी अब जाने लगे वापस, ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप, अरे अशोक पाटनी जी भी अपने थे, सुशीला पाटनी जी भी थी, सारे बड़े बड़े लोग थे, चक्रे जी, सुधीर जी भी मंच पर तब थे जिनके हाथ का वह करोड़ों का कलश साफ हो गया। सुधीर जैन जी रोज एक झाड़ी लाते थे और एक कलश था। झाड़ी लाते थे वो 760 ग्राम सोने, हीरे जवाहरात पन्ने से बनी हुई बहुत खूबसूरत करोड़ों की, जिससे रोज लाते थे, वहीं मंच पर रखते थे, शाम को लिया और ले जाते थे। उसी तरह रखा उत्तम तप के दिन। 3 तारीख की बात है, सारी मीडिया में खबर आ रही है 2 तारीख की नहीं, 3 तारीख की है। वो सब कह रहे हैं कलश 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 कह रहे हैं, करोड़ का नहीं, बड़ी झाड़ी थी, कलश छोटा था। आपको बता दें, क्लियर कर दें बात को, सही बात किया है। उस दिन मुनिषी पड़म सागर जी बिरला जी के साथ ही मंच पर आए थे। उन्होंने कई स्मृति चिंदी है और बातें करी, नैतिकता की बात करी, और उसने नैतिकता का कैसे पतन किया चंद मिनटों में पता चल गया। जब वो जाने लगे थे तब उसके बाद 5 दिन से वो यहीं पर है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया गया है, यानी उसने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया बाकायदा। इसका मतलब 5 दिन से वो यहाँ पर रैकी कर रहा था, धोती दुपट्टे में ही नृत्य करता था, कुछ सब कुछ, यानी क्या खोपड़ी थी नटवरलाल की तरह, किसी को पता नहीं चला। और उस दिन भी मंच पर आया, नृत्य कर रहा था, और नृत्य करते 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 कर गया साफ, और तुरंत निकल गया, लाल किले की साइड से निकल गया। सीसीटीवी कैड में दर्ज हो गया। सारी जो उसकी फुटेज है पुलिस के पास है, जिसको देख के वे पहचान रही है। पर इतिहास उसका बड़ा गजब का है, अभी तक किसी को कौन है आज वह भी खुलासा करेंगे आपके पास। पहले हाँ, उससे पहले जो करोड़ों की चोरी करने वाला है, उससे पहले वह सुन रहा था जब ओम बिरला जी नैतिकता का पाठ सुना रहे थे। सुनिए पहले जरा। और क्षमा वाणी का पर्व तो अपने आप में अद्भुत होता है। व्यक्ति के जीवन में अहंकार, क्रोध, अगर वह सब त्याग दें, त्याग और समर्पण जीवन में रहे, हमेशा संयम से जीवन बितरे, और जो नैतिकता का पाठ, नैतिकता का ज्ञान गुरुवन के प्रवचनों से हमें मिलता है, उनके ज्ञान से हमें मिलता है, वह हमें जीवन जीने की राह बताता है। केवल जैन धर्म नहीं, संपूर्ण समाज के अंदर ये प्रवचन का पर्व नैतिकता, साहस, संयम, तप, तपस्या, क्रोध, मोह सबके को अपने जीवन के अंदर किस तरीके से लोभ, क्रोध, मोह को त्याग कर हम संयम, व्रत और अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर भगवान महावीर जी का संदेश आज भी दुनिया के अंदर आवश्यकता है। दुनिया के अंदर अगर वैश्विक शांति, सद्भावना की आवश्यकता है तो भगवान महावीर के विचारों से, जिसमें अहिंसा है, शांति है।
अब आप सोचेंगे चैनल महालक्ष्मी आपको उसका चित्र कैसे दिखा रहा है, जब पुलिस नहीं बता रही है और पकड़ नहीं पा रही है। ये देख रहे हैं आप, ये चित्र हैं 8 अगस्त के। जी हाँ, बात कह रहे हैं हम 3 सितंबर के चित्र 8 अगस्त के, बस यही दोनों में जुड़ा। ऐसे नहीं, 1.5 साल पहले यही व्यक्ति इसी लाल मंदिर में, जहाँ कार्यक्रम है आज लाल किले के सामने, लाल किले मैदान में, उनके सामने लाल मंदिर में साफ कर गया था। एक आदमी जो रोज आते थे बैग में कलश लाते थे, झाड़ी लाते थे और उसको साफ कर गया था सोने की। हमारे यहाँ कमजोरी क्या है, जब कोई मिलता है पहचान हो जाती है। ये ऋषभ झारी देख रहे हैं 8 अगस्त के, यहाँ पर भी 1 महीने में आता रहा। यहाँ के अध्यक्ष सुनील जी, उन्होंने कहा पुजारी से, भैया तू पता कर ले माली से भी कौन आदमी आ रहा है, क्या है, ध्यान रखिए कोई नया आदमी आता है, आज अफसोस ही है, कुछ भी बताया। उसने कहा जैन हूँ मैं, आनंद विहार से आया हूँ। हम आनंद विहार में रहने वाले, पता चला हमारे यहाँ से है ही नहीं। तो उन्होंने कहा पता कर ले। उसने कहा मैं आनंद विहार से आ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। 1 महीना की करने के बाद वह यहाँ पर गया और सोने कलशी लेकर चला गया। यही नहीं कि जो देख रहे हैं आप, इससे पहले लाल मंदिर में, लेकिन हम इसकी करने के बाद भी चैनल महालक्ष्मी ने इसकी पूरी पूरी बताई थी, लोगों को पहचाने कहा था। और वही आदमी आज फिर कहते हैं 3 सितंबर को अब के लाल किले के मंच पर वह साफ कर गया, सैकड़ों पुलिस वालों के सीएस की मौजूदगी में, सारे इस 50 कैमरों के बीच में। यही नहीं, अभी और है। ये 3 तो हमारे सामने की बात है, अशोक विहार से दिखा रहे हैं। फिर वह अशोक विहार कुछ दिनों बाद पहुंच गया और वहाँ के मंदिर में ये सफाई कर ली, फिर कलश की उसने। यानी इस नटवरलाल का काम यही है कि वह उसी वेशभूषा में धोती दुपट्टे पहन के आता है, नृत्य में जुड़ जाता है, फिर करके वहाँ पर झाड़ी या कलशों के ऊपर इसकी नज़र होती है। इसका मतलब ये है, और ऐसे उसने कई जगह, ये तो जानकारी हमारे पास लिए बता दी फुटी साथ, नहीं तो कहाँ का करा उसने साहब। ये सोच लीजिए 3 सितंबर की लेटेस्ट घटना है, वैसे पुलिस कर रही है, आजकल में पकड़ लेंगे, पहचान लीजिए इसको। ऐसे कोई और मिलते हैं आपको, अपने मंदिर की सुरक्षा करने का कर्तव्य जिम्मेदारी हम सबकी है। क्योंकि वो तो हज़ारों लोग थे, हज़ारों में पहचानना कहना मुश्किल था, धोती दुपट्टे में आके 5 दिन की करके साफ। सभी की पूजनीय वंदनीय गणनीय का ज्ञानमती माता जी का कल स्वामी जी ने अपडेट दिया था कल शाम को, आज उनका अपडेट आज हम रहेंगे। खुशी की बात, आज उन्होंने जितना आहार था थोड़ा लिया, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चल रहा है। और आज का अभी का क्या अपडेट है सीधा सुनते हैं स्वामी जी से, उन्हीं से, जब चैनल महालक्ष्मी आज भी बात हुई उनसे, जरा सुन लीजिए आप। आज हमारी माता जी कैसी, बस जाप जपना है आपको, शांति धारा करनी होगी, जैसे अनेकों संत इस समय लगभग सभी करवा रहे हैं, हम लोग को भी कर्तव्य अपना निभाना है। सुनिए जरा स्वामी जी से। बस यही है कि माता जी को कुछ दिन बुखार रहा, बुखार तो हट गया है जी बुखार हटने के बाद कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई। जी जी कुछ आयु का भी निमित्त है और कमजोरी अब शारीरिक बढ़ती जा रही है। जी इस निमित्त से पूज्य माता जी को थोड़ी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहा है। किसी समय लगता था कि ठीक हो रहा है, किसी समय लगता था कि ठीक नहीं हो पा रहा है। जी जी लेकिन आज प्रातःकाल पूज्य माता जी को थोड़ा सा चेहरे पर हंसी भी आई मुस्कुराहट और थी। लगा कि अब स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। आज आहार सही हो गया। आहार ठीक हुआ है, जो जैसे लेती थी जी 10 दिन पहले, तो मैं समझता हूँ उसका 60-65% आहार आज हुआ है। आज हुआ है। हाँ, बस सभी भाव, सभी साधुओं की भावना भी यही है, सभी की है। बस सभी हमारी माता संतों जी की जी सभी संतों की जगह जगह से हमारे आचार्यों के संदेश, हमारे संतों के, मुनियों के, यारिकाओं के संदेश भी आ रहे हैं। जी सभी अपने भक्तों के द्वारा मंत्र जाप विधान आदि करा रहे हैं। तो हम्म, मैं समझता हूँ सबकी भावना से पूज्य माता जी पुनः उठ करके बैठेंगी जी और जैसे पूर्व में प्रवचन आदि करती थी उसी प्रकार से होगा। यही नहीं, अनेकों संत इस समय ये भावना भा रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं। सुधा सागर जी करी थी, प्रणय सागर जी ने मन से बोला था, पर यहाँ 2 आपको दिखा रहे हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी और आचार्य जी गुरुदत्त जी ने क्या भावना भाई है, सुनिए जरा। हर की भावना मजबूत रखे। देश के दीर्घ स्वाध्यायी और दीर्घ तपस्वी, ज्ञान में तल्लीन, जिनके ज्ञान के मित्र हर व्यक्ति प्रशंसा करता है, जो उन्हें माने न माने वो भी प्रशंसा करता है। हमारा बंगला भी उनकी सेवा कर चुका है। आज का ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर चल रहा है। सभी भावना भाव उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और वो जीव दीर्घ काल तक माँ बागेश्वरी जिनवाणी की सेवा करते रहे। सभी लोग एक नामोकार की या शांति मंत्र की जाप जरूर करना कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और अभी मालूम चिर दीक्षितों में अब तो गिनती के लोग बचे 3, ज्ञानमती अम्बा, संभव सागर जी और कुंतु सागर जी।
पूरे देश में चिर दीक्षित साधु तीन ही हैं। भारत के अंदर सरस्वती का कहीं अवतार देखना है तो ज्ञानमती का स्वरूप देखें। अरिका ज्ञानमती माता जी जैन समाज के लिए एक धरोहर है, जिनके जीवन में कार्यशैली अलौकिक, अद्भुत और आश्चर्यकारी रहा है, जो युग युगांतर जो नहीं हुआ है, बड़े बड़े आचार्य जो नहीं कर सके वो उन्होंने करके दिखाया। ज्ञानमती माता जी से मैं बहुत आत्मीय से जुड़ा हूँ और मैं सुना हूँ कि स्वास्थ्य क्षीण हो रहा है। आप सकल समाज से मैं आत्मीय निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे माता जी का स्वास्थ्य क्षीण होने न दे, इस हेतु से हम मृत्युंजय जाप पे आरंभ करें। जहाँ जहाँ आप मुझको सुन रहे, देश हो चाहे विदेश हो, आप सभी लोग माता जी की स्वास्थ्य की कामना हेतु एक नमोकार मंत्र माला जाप पे करें। मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। और एक मृत्युंजय जाप भी जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, ओम राम नमो सिद्धानम, ओम रूम नमो आईरियानम, ओम रोम नमो अज्जायानम, ओम रह नमो लोवे सवसावनम, ज्ञानमती नाम देश सर्व अपमृत्युम घाते घातेय आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण आपके वास्ते दिया, उनके वास्ते केवल एक माला आप जाप करें। ये आत्मीय निवेदन। ओम नमः। विश्वास नहीं होगा, असंभव, अकल्पनीय। रेल ऊपर से चढ़, ये देख रहे हैं आप, ये जम्बू जी हैं कोटा के, जिनके चित्र देख रहे हैं मुरोवर सुधा सागर के साथ, आशीर्वाद लेकर हैरान हो रहे हैं इसकी बात। अरे जिंदा बच गया। 27 अगस्त को शिविर के लिए आ रहे थे कोई ये लोग, इसमें साथ में ये भी जा रहे थे। कोटा से ट्रेन पकड़ी थी 3 बजे लगभग। कहते हैं छपरा पहुँचते पहुँचते प्यास लगी, उन्होंने ट्रेन स्टेशन उतर के गाड़ी से लिया। देर लग गई, गाड़ी चल दी। हमेशा चलती ट्रेन में कभी गलती मत करिए। एक पर तो पुण्य कर मजबूत था, चल गया, लेकिन कोई नहीं बच पाता है। चले, हैंडल पकड़ा, फिसल गए, पटरी पे आ गए। सब लोगों को बताया किसने भी तुम्हारे साथ कैसे आदमी पकड़ा है, जंजीर खींची, पकड़ लिया, क्या हुआ? आप उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। ऐसा विश्वास कोई नहीं कर सकता, पर हुआ है तो मानना पड़ता है। दांतों तले उंगली दब जाए। सुनिए जरा। गुरुदेव, हम 27 तारीख को 3:10 में कोटा से ट्रेन में बैठे, सभी शिवरार्थी बैठे थे। हम ट्रेन में आ रहे, छबड़ा के पास में ये जम्बू जी कोटा वाले हैं, ये पानी लेने के लिए नीचे उतरे। जैसे ही ट्रेन चली, ये भागे और ट्रेन का हैंडल पकड़े और वो फिसल गए और ट्रेन के नीचे चले गए। किसी ने बताया कि आप में से कोई है जो ट्रेन के नीचे चले गए। हमने जल्दी से चेन खींची और ट्रेन रुक गई। और हम जैसे ही ट्रेन से उतरे, गुरुदेव, हम बिल्कुल घबरा गए, हाथ पैर बिल्कुल फूल गए कि अब क्या होगा। जैसे ही आपका स्मरण किया, गुरुदेव क्या होगा, और जैसे ही उतर गए हिम्मत करके और भागे, तो जैसे हम भागे और ये ट्रेन की पटरी से ऊपर उतर गए, धीरे धीरे चलते चलते आ गए। सब आश्चर्य करें गुरुदेव कि ये कैसे हुआ। उस टाइम इतने घबरा गए। उसके बाद ट्रेन 10 से 15 मिनट रुकी रही। उसके बाद हम सभी सोच रहे कैसे बच गए। गाड़ी के नीचे जाने के बाद व्यक्ति कुछ ना कुछ घबरा जाता है, हाथ पैर फेंकता है तो हाथ पैर भी टूट जाते हैं। लेकिन बहुत ना जाने कौन सी इतनी अशुभ कर्म का प्रकृति आना थी, और वो शिविर में आने के कारण से वह शायद टल गई। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो घटना है वो तो घटती है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो तो वह घटना भी एक छोटा सा धक्का देकर के निकल जाती है, और बहुत बड़ी, मतलब बहुत आश्चर्यकारी घटना है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अब सोनागिरी तीर्थ पर रुका करेगी 12 सितंबर से। खुशखबरी है ना, पर ये खुशखबरी 6 महीने के बाद रहने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जो भी लोग जाते हैं, टिकट सोनागिरी कराएं। जैसे हमें सोशल मीडिया से जानकारी मिली है, हम पुष्टि नहीं कर रहे, उन्होंने कहा है कि 6 महीने तक रोज़ 5 आदमी यहाँ पर यात्री होने चाहिए, तो यह जारी रख पाएगा, नहीं तो कट जाएगा। इसलिए जब भी टिकट लें, सोनागिरी कर लीजिए, और सोनागिरी चलेंगे तो ये 5 हो पाएगा। ये हमें सोशल मीडिया जानकारी मिली, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं इसकी, पर खुशी की बात है कि तीर्थ पर वापस छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रुका करेगी, वहाँ से जाया करेगी। पर जिम्मेदारी समझ गए ना आप। कहते हैं समझदारों को, बुद्धिमान को इशारा काफ़ी। लेकिन बड़े बड़े शहरों में, बुंदेलखंड में, पूरे हिंदुस्तान में तो बहुत देखते हैं आप दर्शन की तैयारियाँ। हाँ, यूएसए की भी दिखा दी आपको, उससे पहले और देश भी दिखाई दिया आपने, आज दिखा रहे हैं आपको
इस्लामिक देश UAE, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई से। शेरीना टावर के दिखा रहे हैं, 10वीं मंजिल पर है, 10वें माले पर है आदिनाथ जिनालय, देख रहे हैं। अरे कसफ की भक्ति है भाई। कई हमारे यहाँ के देश के मंदिर पीछे हट जाते हैं, इनकी भक्ति देखे हैरानगी होती है। दुबई जैसे में 10वें माले के ऊपर इस तरह की भक्ति दक्ष लक्षण के पर्वों की, कहते हैं बस इसी तरीके से हमारे भी भाव हों, बढ़ते रहें भक्ति में। कहते हैं इतने इतने मग्न हो जाएं जैसे सागर में गोता खाते खाते पता नहीं चलता कि छिरा किधर है, बस पहुँचे तो नदी के दूसरी ओर पहुँच जाएं। भावना दुबई से आदिनाथ जिनालय। रोज़ाना आपको हम कहीं ना कहीं की आरती दिखा रहे हैं, गजब के दर्शन दिखा रहे हैं। आज आपको झीलों की नगरी उदयपुर ला रहे हैं। आचार्य श्री पुलक सागर जी के सानिध्य में चल रहा था 10 लक्षण पर्व। पर तो क्षमा नहीं है, पर ये देख रहे हैं आरती के दृश्य। आज के चैनल मार्च ने प्रयास किया आपको देश के बाहर के भी दर्शन कराते रहे इस पर्वों के। आरती कहाँ होती है भी आज अभूतपूर्व दृश्य आपको ये झीलों की नगरी उदयपुर के आप देख रहे हैं। गजब के दर्शन है भक्ति के। कहते हैं 10 लक्षण पर्व जिन जिन उपवास किए उनको साता रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहें। कल आहार के भोजन के समय ध्यान रहे, ऊट पटांग नहीं मत खाइएगा, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल मत। ये सब आप लोग जानते भी हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जितना छोटा जल लेके करें सही रहेगा। क्योंकि जो आपकी आंतड़ी हैं सिकुड़ गई हैं और एकदम से जब पड़ता है तो कहते हैं कई बार बेबुलाए मुसीबत घर पे आ जाती है। फिर मिलेंगे आपके साथ इस उत्तम पर्व के धर्म पर। आप सभी को बहुत बहुत इस मंगल कामनाएं। यह अंत नहीं शुरुआत है और हमारे साथ आपका यही प्रयास। सादर जय जिनेंद्र के साथ।